किसी बीच जावेद का एक वीडियो भी मिल गया है, वो हम पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। बारादरी ले चलो उस्ताद। अरे मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे जावेद। दोस्त है भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पे ले लेते हैं। बताइए। पीछे घूम। पीछे तो घुमा। हाँ सही है। देखा मुझे। जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई, दूसरा वाला है। ऐसा क्यों किया यार? ये तो बता भाई यार। मैं नहीं था, मेरे उनने करा भाई क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो भाई, वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। दो। अच्छा, ये है दिखाऊंगा तुझे, फोटो दिखाऊंगा अभी। भाई अब वो पूरा on the आपके हाथ spot में, इसका मेरे फोटो तो है? मैं यार, इसका फोटो वो बस ये आपके वीडियो। हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, तुम फालतू नहीं। मैं लेकिन एक बात बताओ। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अयाज, अभी हम वीडियो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो बार बार इस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहा है, डरा हुआ उस वीडियो में दिख रहा है। क्या कुछ और आपके पास जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी, ये दोहरे हत्याकांड का दूसरा आरोपी जो जावेद था, ये जानकारी जब इसे लगी कि इसका भी नाम उसमें शामिल है, इसके कहने पे कि मुझे पता नहीं था कब हत्या हुई, तो ये वहां से घर से भागा और बरेली पहुंचा। बरेली में लोगों के पीछे ऑटो से पहुंचा। ऑटो से जब पहुंचा, उसने कहा मुझे थाने जाना है, सरेंडर करना है मुझे जाके। ये जाके फिर वहां से पुलिस के सामने से सरेंडर किया। पुलिस ने यहाँ से सूचना बदायूं पुलिस को दी। बदायूं पुलिस यहाँ पहुंची और उसे अरेस्ट करके यहाँ से सिर्फ पुलिस बदायूं लेके गई है। तो क्या अभी जावेद से पूछताछ हुई है? अभी यहाँ कोई पूछताछ नहीं हुई है। यहाँ से बदायूं ले जाकर के वहीं पूछताछ होगी कि क्या वजह थी, क्यों हत्या की, और क्या इस पे 25,000 का इनाम हालांकि भी घोषित हो अयाज, चुका वो था। यहाँ पर ये जरूर बोल रहा है कि जिस घर में मर्डर हुआ है वहां पर हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ, ये पहले से भी कह रहा है ताल्लुकात थे, और 5,000 लेने की बात भी इनके यहाँ से निकल रही है कि 5,000 लेने गए थे। उसके आधार पे फिर उनसे बात की, छत पे जाके उसकी हत्या की। दोनों बच्चों के ऊपर बैठे थे, वो चाय नीचे बना रही थी, इनकी पत्नी जो थी, मृतकों की माँ बच्चों की। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी जब सामने पूरे तथ्य निकल के आते हैं, क्या वजह रही हत्या की, ये वजह थी या और कोई वजह थी, ये पूछताछ में ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल बदायूं पुलिस यहाँ से बरेली से ले जा चुकी है बदायूं के लिए। अब ये देखना होगा क्या क्या सामने निकल के आ पाता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस की तरफ से इस वीडियो को लेकर या इस घटना को लेकर क्या फिलहाल अभी कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा जवाब सामने नहीं आया। हमने जानने की कोशिश की तो उनका हम बताएंगे, अभी रुको थोड़ी कुछ देर में। फिलहाल जब ये पहुंचा, पुलिस ने का नाम सुन करके पुलिस में हड़कंप मच गया कि जावेद यहाँ है। तो यहाँ से जब उसको उसने सरेंडर किया, पुलिस फिलहाल इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। सरेंडर होने के बाद पुलिस ने बदायूं पुलिस को सूचित किया, वो आकर के यहाँ से ले गए हैं। अब वहीं पूछताछ होगी। अब उसमें इससे 25,000 का इनाम भी घोषित था। तो लगातार कार्रवाई बढ़ रही थी, लगातार हो रही थी, तो घबराया हुआ था, ये परेशान था, इस वजह से इसने सरेंडर किया, कहीं इसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो अब ये देखना होगा क्या निकल के इसके सामने आता है। बदायूं पुलिस क्या क्या पूछताछ में निकल के आता है, ये क्या बताता है, लोग किस वजह से। हालांकि इस वीडियो में भी काफी ये डरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब उससे सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस पर हालांकि उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जी, अब तक उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया। और वो ये बता रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, उसने हत्या की। इसने ये भी कहा कि मेरे भाई ने हत्या की, मैंने नहीं की। तो अब ये देखना होगा क्या वजह रही, पूरी बात निकल के आएगी। पुलिस पूछताछ में ही सामने निकल के आ पाती है। ठीक है अयाज, आपके पास लौटेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकंजे में जावेद आ चुका है। हालांकि पुलिस की गिरफ्तारी होती उसके पहले ही जो जावेद है, जो आरोपी है, वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। खुद उसने थाने में जाकर सरेंडर किया है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडियो है, ये जावेद का वीडियो है। जब जावेद वहां पर पहुंचा, सरेंडर उसने किया, उससे बातचीत उस दौरान की जा रही। जरा सुनिए एक बार क्या कुछ जावेद इस वीडियो में कह रहा है।
कितने मारे? क्या हुआ? फोटो दिखाऊंगा अभी। भाई अब वो आपके हाथ में इसका मेरे फोटो तो है? मैं यार इसका फोटो वो बस ये आपके वीडियो। हाथ में अब चाहे तो आप मुझे मारो या आपने सुना, जावेद को डरा हुआ सहमा हुआ होने की ये बात कह रहा है और कहीं ना कहीं इसे ये डर था कि जैसा इसके भाई के साथ हश्र हुआ है कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए और इसी वजह से, इसी डर की वजह से मैं सरेंडर कर रहा हूं, ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब उससे सवाल किया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने इस बात पे भी कहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरे भाई ने किया जो किया। साथ ही उसने इस बात को भी कबूल किया है कि जिस घर में मर्डर हुआ है या जो मासूमों की जान गई है उस घर से हमारे संबंध, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। एहतिशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतिशाम, ये वीडियो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद भी कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। वो बार बार अपनी बात से नकार रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं बेकसूर हूं, जो किया वो मेरे भाई ने किया, मुझे कुछ नहीं पता इस घटना के बारे में। एहतिशाम, चलिए एक बार हम फिर से एहतिशाम से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि जो मासूमों के चाहे माँ हो चाहे पिता हो, हर कोई बस यही उम्मीद में था कि जल्द से जल्द जो दूसरा आरोपी है जावेद, जो फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि जो दो आरोपी थे, दोनों भाई थे, एक आरोपी को तत्काल पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, लेकिन जो दूसरा आरोपी था जावेद, इस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। इस पूरे मामले में अभी इसके पहले हमने आपको मासूम के पिता को भी सुनाया, उनका साफ साफ कहना था कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि जावेद की गिरफ्तारी हो, उससे पूछताछ हो और उससे पूछताछ में ये खुलासा हो कि आखिर उसने ये क्यों किया या उससे ये किसने करवाया। तमाम सवालों के जवाब मासूमों का परिवार चाहता है, पूरा देश चाहता है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब जावेद ने सरेंडर कर दिया है, उससे पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस ने कहा है कि थोड़े के समय के बाद उनकी तरफ से कोई भी बयान जारी होगा, चाहे इस वीडियो को लेकर हो चाहे इस पूरे केस को लेकर हो। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था यूपी पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके पहले ही जावेद जो कि डरा हुआ है और उसने एनकाउंटर ना होने के डर से अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। अब बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, जो बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी था जावेद, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 13 साल का आयुष था, अहान था 6 साल का। इन दोनों की बेरहमी से, धारदार हथियार से कई बार हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों भाई थे, छोटे छोटे दोनों मासूमों की हत्या इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई। जावेद जो कि दूसरा आरोपी था, शिकंजे में आ चुका है, अब इससे पूछताछ होगी और अब उम्मीद है पुलिस के डर में कुछ और ये सच उगल सकता है और कई और राज अब इससे खुलेंगे। क्योंकि जो इसका जो भाई था, जो एनकाउंटर में मारा गया है, उसके बाद अब यही एक उम्मीद थी कि इससे जो राज हैं वो अब निकल कर सामने आएंगे। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, पुलिस को बड़ी सफलता इसमें मिली है। जब से यह हत्याकांड हुआ, पूरे देश में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही थी कि कैसे कोई इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है, कैसे कोई ऐसे हत्या कर सकता है, कैसे कोई धारदार हथियार से मासूमों पर ऐसे वार कर सकता है। एक के बाद एक कई वार इन मासूमों पर किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि धारदार हथियार से दोनों मासूमों पर कई वार किए गए। यह भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है कि भागते हुए भी उन पर वार किए गए हैं। और उसके बाद से कई सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि आखिर कोई कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, कोई कैसे इतनी निर्दयता दिखा सकता है, कौन ऐसे निर्ममता के साथ छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मार सकता है। ऐसे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। क्यों करवाया, किसने करवाया, तमाम सवालों के जवाब अब उम्मीद है कि जावेद अब जब पुलिस की हिरासत में होगा, पूछताछ होगी, तो डबल मर्डर का भेद जरूर खुलेगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जावेद का वीडियो जो कि सामने आया है, जब उससे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में, तो हालांकि वो डरा हुआ है और कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। एहतिशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतिशाम, ये वीडियो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जावेद का जो वीडियो सामने आया, लेकिन इस वीडियो में खास वो कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि जावेद के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जो पुलिस के हाथ लगी है, इसलिए पुलिस इस मामले को कहीं न कहीं कदम फूंक फूंक कर रख रही है। हम आपको बता दें, जिन मासूम बच्चों की हत्या हुई है, या तो वो घटनाक्रम को जानते हैं या जो हत्यारा है जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से परिजनों का बयान है और जिस तरह से जो मासूम बच्चे मारे गए हैं उनके परिजनों का बयान है,
जावेद कहीं न कहीं घटनाक्रम में मौजूदा तौर पे इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर वाले कह रहे थे वो घर, लेकिन वो आरोपी है, वो फरार था और पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसमें यही जानकारी मिल के आ रही है कि उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी निकल कर नहीं आया है। ऐसे में घटनाक्रम को सही तस्दीक खोलना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पुलिस को ये बताना बेहद जरूरी पड़ेगा कि आखिर घटनाक्रम के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि जो आरोपी मारा गया इनकाउंटर में उसकी मां भी ये जानना चाहती कि ऐसे ही आखिर क्या हुआ है जिसके पीछे इतनी बड़ी घटना हुई है। वहीं जो आरोपी मारा गया उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट नहीं, उसने भी साफ कह दिया, उसने ये भी कह दिया है कि उसके कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। तो दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों परिवार बहुत ही भोले हैं, दोनों परिवार सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन अचानक उसके घर उसका जाना, चाय पानी पीना, उसके बाद छत पर जाना, बच्चों की हत्या करना बड़ा ट्विस्ट केस में आ गया है और ये पूरी तरह से जघन्य अपराध है। और पुलिस ने बकायदा दूसरे आरोपी का इनकाउंटर कर दिया है। जानकार तो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं सांप्रदायिक रंग न ले, हालात बिगड़े ना, माहौल खराब ना हो, ऐसे में पुलिस को इनकाउंटर बिल्कुल। और अब उम्मीद है कि शाम की इस गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और भी खुलासे होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।